रिसेंटली सोशल मीडिया पर भविष्य मल्लिका की फ्यूचर प्रेडिक्शन बहुत तेजी से वायरल हो रही है। भविष्य मालिका में जो कुछ लिखा है, मानने वाले उसको मानते हैं, नहीं मानने वाले उसको नहीं मानते हैं, परंतु जो कुछ लिखा है वो घटित हो रहा है। इसमें बताया गया कि साल 2025 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, जो कि एक न्यूक्लियर वॉर होगा। इसको लोग तब सीरियस लेने लगे जब इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ और उसी टाइम भारत और मालदीव अलग भी हुए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये भी उसी भविष्यवाणी का हिस्सा है, जिसमें भारत की चीन समेत 13 मुस्लिम देशों से वॉर होगी और ये वॉर लगभग 6 साल तक चलेगी, जिसमें आखिरी में भारत की जीत होगी और साल 2029 तक एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी होगी। विश्व की कुल जनसंख्या का नंबर सिर्फ 64 करोड़ रह जाएगा और तब भारत को एक योगी लीड करेगा। लोग इसे योगी आदित्यनाथ से भी कंपेयर कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड समुद्र में गिरेगा, जिसके चलते भूकंप और सुनामी आएगी और इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट कनेक्शन और ट्रांसफर इंफॉर्मेशन का सारा सिस्टम डैमेज हो चुका होगा। पूरा अमेरिका पानी में डूब जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा। इस किताब में लिखी हुई बातें ये दावा करती है कि साल 2034 तक पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होगी। तो आखिर ये किताब आई कहां से और इसकी भविष्यवाणी एकदम सटीक कैसे हो सकती है? तो इस किताब को संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है और इस किताब में जो भी बातें लिखी गई है उसमें ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर को सेंट्रल ऑफ सिग्नल रखा गया है। यानी जो भी भविष्यवाणियां की गई है भविष्य में उनका संकेत जगन्नाथ मंदिर पहले ही दे देगा। जैसे कि कहा जाता है कि कोविड-19 महामारी से पहले 3 मई 2019 को एक चक्रवात आता है, जिससे मंदिर में स्थित बरगद का पेड़ उखड़ जाता है और यह एक नेगेटिव सिग्नल होता है। तो भविष्य मल्लिका को आज से 600 साल पहले लिखा गया था और अपनी इन्हीं फ्यूचर प्रेडिक्शन के चलते रिसेंटली ये बुक काफी पॉपुलर होने लगी है। पिछले कुछ समय से इसमें लिखी हुई बातों को दुनिया में हो रही घटनाओं से जोड़ा जा रहा है और इन्हीं घटनाओं के आधार पर यह भी दावा किया जा रहा है कि इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन इतनी सच कैसे हो सकती है और इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इस किताब को संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था, जो कि पंचसखा में से एक थे। पंचसखा 5 लोगों का एक ग्रुप था, जिन्होंने बहुत से रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, आयुर्वेदिक और योगा के टेक्स्टेज लिखे थे और इन्होंने बहुत से हिंदी ग्रंथों को भी ओडिया भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो अब हम भविष्यवाणी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती है और इनके पीछे की हिस्ट्री क्या होती है। तो मानव सभ्यता में ज्योतिष का प्रयोग हजारों सालों से किया जा रहा है, चाहे वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन। ग्रहों पर आधारित ज्योतिष शास्त्र इन सारी सभ्यताओं में यूज हुआ करती थी। अब अगर हम वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो आज से 3000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने उस सिद्धि के बारे में बात की थी जिसको पाने के बाद योगी टाइम के तीनों समय की जानकारी ले सकता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। और आज हिंदू कैलेंडर में यूज होने वाले मंत्र इसी प्लेनेटरी मोशन पर काम करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हिंदू कैलेंडर में पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और महत्वपूर्ण त्योहारों की जानकारी दी जाती है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से जुड़ी वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज है, पर आज के समय में लोग एस्ट्रोलॉजी का यूज करके थोड़ा सा अंधविश्वास भी फैला रहे हैं। जैसे कि प्रेडिक्शन बिजनेस में काम नहीं कर सकती। आप हमेशा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले समय में क्या होगा। भविष्य मल्लिका जैसे 2 एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। पहला है फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर्स नास्ट्रादामस और दूसरा है बुल्गेरियन एस्ट्रोलॉजर्स बाबा वांगा। नास्ट्रादामस 16वीं सेंचुरी में जन्मे थे और बाबा वांगा 20वीं सेंचुरी में। नास्ट्रादामस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 9/11 और जापान सुनामी के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। वहीं बाबा वांगा के बारे में भी सेम चीजें कही जाती है। इन्होंने भी 9/11 और वैक्सीन पेंडेमिक से रिलेटेड चीजें कही थी। और बाबा वांगा के बारे में एक और चीज कही जाती है कि ये बचपन से अंधे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो अब नास्ट्रादामस और बाबा वांगा की भविष्यवाणी में क्या समानता है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। जैसे नास्ट्रादामस कुछ स्पेसिफिक साइंस और वर्ड्स का यूज अपनी भविष्यवाणी में किया करते थे, जबकि बाबा वांगा कहानी के फॉर्म में प्रेडिक्शंस किया करते थे। मतलब ज्यादातर प्रेडिक्शन फ्यूचर में इवेंट होने के बाद बाहर आई, मतलब इंसिडेंस हो जाने के बाद यह पता चला कि इस साइन या इस वर्ड का मीनिंग पर्टिकुलर इस चीज से था। यानी नास्ट्रादामस ने अगर फ्यूचर में होने वाले इवेंट के बारे में कुछ लिखा होगा तो वह तभी समझा जा सकता है जब फ्यूचर में वह इवेंट हो चुका होगा, तभी एक दूसरे की डॉट्स कनेक्ट होगी। यानी प्रेडिक्शन वाले टेक्स्ट को डिकोड करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। यानी नास्ट्रादामस और बाबा वांगा की प्रेडिक्शन भी हमेशा सच नहीं होंगी। जो भी करंट में इवेंट होते हैं, लोग उनको उन प्रेडिक्शन से कनेक्ट करके अपनी भाषा में डिकोड कर लेते हैं। जो भविष्य मल्लिका की ओरिजिनल टेक्स्ट बुक थी उसे 600 साल पहले पीपल के पत्तों पर लिखा गया था और आज इसकी कोई भी कॉपी उपलब्ध नहीं है। जितनी भी कॉपी आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट या और वेबसाइट पर मिलेंगी वह सभी उनकी फेक कॉपी है और वहीं से सोशल मीडिया पर इसकी कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस वायरल की गई है। सबसे पहली बात, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक ओडिया भाषा में लिखी गई थी, ये हिंदी या इंग्लिश में नहीं थी। यानी कि जिस बुक में वर्ल्ड वॉर 3 और सुनामी की प्रेडिक्शन की गई है वह ओरिजिनल बुक नहीं है। इसके कवर पेज में भविष्य मल्लिका पुराण तो लिखा है, लेकिन इसके राइटर अनंत दास जी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्शन के ऊपर जितनी भी बुक्स लिखी गई है उन्हें डिकोड करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। बट कुछ यूट्यूब पर बैठे पंडित ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो इसके हर वर्ड को समझते हैं और इसे एग्जैक्टली डिकोड कर सकते हैं। तो जब ये भविष्यवाणी इंटरनेट पर वायरल हुई थी तो लोगों को इस पर खूब व्यूज आए थे। तो हमेशा की तरह कुछ लोग बैठ गए इंटरनेट पर अंधविश्वास फैलाने, लोगों की इनसिक्योरिटी से व्यूज बटोरने। तो ये जो भविष्य मल्लिका की फ्यूचर प्रेडिक्शन वायरल हो रही है, ये एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट की गई प्रेडिक्शन है और ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है।
एक और प्रेडिक्शन काफी ज्यादा वायरल है। 2025 के बाद दुनिया में काफी अशांति फैल जाएगी और इसका संकेत 2024 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। और 2024 के पहले ही मंथ में जापान में एक भयंकर अर्थक्वेक आया। करंटली वर्ल्ड में जो भी इवेंट चल रहे होते हैं उनसे थोड़ा सा आइडिया लेकर इन प्रेडिक्शंस को वायरल किया गया है। जैसे वर्ल्ड वॉर वाली प्रेडिक्शन रूस और यूक्रेन से कनेक्ट हो जाती है। इसमें एक और प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा वायरल थी। साल 2024 में शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा और वर्ल्ड पीस खत्म हो जाएगा, जिससे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अब करंटली जापान में पहले ही मंथ भूकंप आ गया और लोग इसे और ज्यादा सच मानने लगे। तो ये सारी प्रेडिक्शंस गलत है, लेकिन जब ये शुरुआत में वायरल हो रही थी तो मैंने भी इनको सच मान लिया था, क्योंकि सारे वर्ल्ड इवेंट उसी हिसाब से कनेक्ट हो रहे थे और इंटरनेट पर आप कुछ भी चीज देखकर उस पर बिलीव नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।